हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। और अभी जो हमारी श्रृंखला चल रही है राधा तत्व पे, क्योंकि राधा रानी की महिमा जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। और राधा रानी की जितनी भी महिमा हम जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु का भी भाव क्या है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है वो राधा रानी का ही भाव लेकर आए हुए हैं इस कलयुग में। तो मंगलाचरण शुरू कर देते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आ, हमें जो राधा, जो अभी अभी हम लोग राधा तत्व कर रहे हैं, तो हमें ये राधा तत्व जो है वो चर्चा करनी चाहिए राधा तत्व। क्योंकि जो तीन इच्छाएं हैं जो चैतन्य भगवान कृष्ण की थी, वो सारी तीन इच्छाएं जो है, जो तीन अंतरंग इच्छाएं थी भगवान की इस धरातल पे अवतरित होने के लिए, तो ये सारी तीन इच्छाएं जो है सारी राधा रानी से संबंधित है। और इसलिए जो है हमें राधा तत्व चर्चा करने की बहुत जरूरत है, वरना हमें समझ में नहीं आएगा। बहुत मुश्किल है ये राधा तत्व समझने के लिए। और इसलिए कृष्णा भी बहुत ही ललायत है इस तत्व को समझने के लिए, इसको जानने के लिए। और ये जो तीन कहते हैं ना, तीन इच्छाएं है, ये जो भगवान के हृदय में उत्पन्न है, तो अ, उन्होंने बहुत प्रयास किया हुआ है कि ये जो तीन इच्छाएं वो कृष्ण लीला के अंदर पूर्ण हो। लेकिन ये तीन इच्छाएं पूर्ण हो ही नहीं। और इसलिए जो है ये जो कहते हैं ना लौल्य जो है, वो जो है भगवान के हृदय में जो है, उसको कहते हैं कि अ, तीव्र लौल्य। और ये लौल्य जो है इसका दमन नहीं किया जा सकता है। ये लौल्य ऐसा लौल्य है कि इसकी इच्छा की पूर्ति, इस लौल्य की इच्छा की पूर्ति करना बहुत जरूरी है। कि कृष्णा बोल रहे कि मैं क्या करूं क्या करूं, किस तरह से जो है ये तीन इच्छाएं पूरी करूं मैं। और इसमें बहुत गहराई से सोचने के बाद बहुत आखिरी में कृष्णा ये निर्णय लेते हैं कि मुझे जो है राधा रानी का ये जो मूड है, या राधा रानी की जो कॉम्प्लेक्शन है या कांति है, इसको अपनाना बहुत जरूरी है, वरना ये तीन इच्छाएं जो है मेरी अपूर्ण ही रह जाएगी। और यही जो तीन इच्छा है ये कृष्ण लीला में पूर्ण नहीं होती है। ये तीन इच्छाएं जो भगवान की है ये गौर लीला में ही उत्पन्न, मतलब पूर्ण हो रही है। इसलिए जो है कृष्णा जो है आते हैं गौर गौर वर्ण में। और अगर हम, क्योंकि हम लोग ने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अ, ये तीन इच्छाएं क्या है ना। तो भगवान जो है, क्योंकि जब गौरांग महाप्रभु आते हैं तो उनको प्रेम पुरुषोत्तम सच्चिदानंद गौर कहते हैं। और जब
भगवान आते हैं इस धरातल पे, उस समय, तो यही राधा रानी का यही भाव जो है लेकर आते हैं, और आते हैं गौर वर्ण में, गौरांग महाप्रभु। तो ये जो राधा का प्रेम है ना, और ये राधा का जो प्रेम है वो इतना महान क्यों है? एक्चुअली ये राधा का प्रेम जो है वो कृष्ण से भी महान है। और इसलिए, क्योंकि राधा रानी का प्रेम जो है कृष्ण के प्रेम से महान है, इसलिए हमें ये राधा तत्व चर्चा करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि कृष्ण ने तो भगवत गीता में कह दिया, मत्त परतरम नान्यत् कंचित अस्ति धनंजय, मेरे से कोई महान नहीं है, मैं ही एक जो है परम हूँ। लेकिन यहाँ पे जो है कृष्ण परम नहीं है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो है दो विपरीत चीजें हैं। एक साइड पे ये है कि कृष्ण परम है, और दूसरे साइड पे ये है कि कृष्ण परम नहीं है। वो बोलोगे अरे माता जी आप तो बोल रहे थे कृष्ण परम है, हम अब तक तो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सुनते आए हैं। लेकिन कृष्ण जो है वो राधा रानी के चरणों पर गिरकर, वो जो है वो क्या कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो भीख मांग रहे हैं, देहि पाद पल्लवम उदारम। इसलिए जो है ये दो विपरीत चीज है। कितना बढ़िया है कि एक साइड पे कृष्णा जो है वो परम है, लेकिन दूसरी साइड पे कृष्णा परम क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्वयं जो है राधा रानी के चरणों पर जो है वो गिर कर कह रहे हैं कि मुझे आपके चरण की धूल चाहिए। तो ये जो तीन टॉपिक है ना राधा प्रेम में, पहला तो क्या है कि राधा प्रेम जो है कृष्ण को पागल बना देता है, और राधा का प्रेम जो है वो इतना पावरफुल है कि वो कृष्ण को भी जो है पागल बना देता है। और कृष्णा इतने पावरफुल होने के बावजूद भी वो जो है वो राधा रानी के प्रेम के लिए पागल हो ही जा रहे। इसलिए राधा का जो प्रेम है उनसे महान है। और दूसरी बात ये है कि अ, हम्म, ये जो आनंद है, ये जो खुशी है, जब कृष्ण को मिलती है ना, उस प्रेम से, राधा प्रेम से, तो ये जो है, ये प्रेम जो है ये, सॉरी, राधा रानी को खुशी मिलती है कृष्ण के प्रेम से। तो ये जो प्रेम है, ये कृष्ण को ये प्रेम पता ही नहीं है, मतलब वो अनजान है उस प्रेम से। और क्योंकि वो अनजान है, अब सोचिए ना, कृष्णा जो है कृष्ण को सब कुछ पता है, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है, लेकिन ये राधा का प्रेम ही जो है उनसे छुपा हुआ है। इसलिए राधा का प्रेम जो है उनसे महान है। और तीसरी बात ये है कि इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, संयोग है राधा प्रेम में, कि वो थोड़ा जरा बाद में चर्चा करते हैं। लेकिन ये तीन जो है टॉपिक पे बहुत चर्चा करना जरूरी, क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि क्यों एक व्यक्ति जो है, कृष्ण जैसे व्यक्ति, हरे कृष्ण माता जी। अरे माता जी तीसरा कौन सा बोला? हाँ, तीसरा कौन सा बोला? हाँ, तीसरा यही है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत विपरीत है। विपरीत मतलब कृष्णा जो है वो परम है, लेकिन कृष्णा परम नहीं है, क्योंकि वो राधा रानी के चरणों में गिर जाते हैं। तो परम व्यक्ति कैसे किसी के चरणों में गिर सकता है? तो ये है तीसरा रीजन। ठीक है, वो चर्चा करेंगे हम लोग अभी आगे। तो पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक यही है कि राधा का प्रेम जो है कृष्ण को पागल कैसे बना देता है, कि परम भगवान पुरुषोत्तम, जो बहुत ही शक्तिशाली है, जो सर्वव्यापी है, जो आत्मा राम है, जो पूर्ण ब्रह्मा है, जो पूर्ण है, और उनके पास कोई कमी नहीं है, ये व्यक्ति जो है वो पागल बन जाते हैं, मदमस्त बन जाते हैं,
मतलब और राधा का प्रेम उनको पागल कर दे रहा है। तो जब ये प्रश्न आता है ना पागलपन का, तो हमें ये सोचना चाहिए या एनालाइज करना चाहिए कि क्या कारण हो सकता है कि ये व्यक्ति पागल हो गया है। और फिर हम जब इस तरह से जो है वो सोचते हैं, तो हम सोचते हैं कि क्या ये कृष्ण पे लागू है भी या नहीं है। तो क्या कारण हो सकता है कि ये व्यक्ति पागल हो गया है। तो उसके लिए जो है वो तीन कारण है। मतलब जैसे अ, एक तो ये है कि एक पागल व्यक्ति को पता नहीं होता है कि वो पागल है, राइट। और जो है और अगर मतलब एक तो बात यह है कि अगर कोई सोचता है विषय किसी विषय पे या इस विषय पे, तो बहुत गहराई में और बहुत ही तीव्रता से जो है वो व्यक्ति पागल हुआ है। ये एक्चुअली पहला कारण यही है कि अ, किसी विषय के बारे में अगर हम सोचते हैं, है ना। तो मान लो मैं किसी व्यक्ति के बारे में सोच रही हूँ, मैं बहुत गहराई में सोच रही हूँ उस व्यक्ति के बारे में, और बहुत ही ज्यादा सोच रही हूँ, तो मैं उस व्यक्ति के बारे में पागल होते। अगर हम लोग ने मतलब देखा होगा कि कभी कभी है ना प्यार में लोग बिल्कुल पागल हो जाते हैं, हम लोग अरे ये पावड़ी हो गई है पागल में। कभी कभी हम लोग ने ये देखा है, राइट, कि उस व्यक्ति को वही व्यक्ति चाहिए, बाकी और कोई नहीं चाहिए। दूसरा ये है कि हर एक व्यक्ति में एक अपनी अपनी जो है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी रहती, क्षमता रहती है, कि वो कुछ धारण कर सके। मतलब जैसे मान लो कि एक पतीला है, और एक पतीले में 1 लीटर का पतीला है, तो 1 लीटर के पतीले में 1 लीटर का ही पानी होगा। लेकिन अगर क्या होगा कि अगर 1 लीटर पतीले में अगर मैं 2 लीटर डालूंगी या उससे थोड़ा ज्यादा भी डालूंगी, तो वो नीचे छलक जाने वाला है। या मान लो कि 60 वैट का बल्ब है, तो सिर्फ उसके अंदर 60 वैट्स ही रहेगा। अगर 60 वैट से ज्यादा 100 वैट्स में डालने की कोशिश करूंगी, तो वो बल्ब फूट जाएगा, वो पागल हो जाएगा, राइट। तो ये जो है वो दूसरा कारण है कि व्यक्ति जो है वो क्या हो रहा है, क्षमता से ज्यादा जो है उसके पास अगर होगा तो वो पागल हो जाएगा। और तीसरा कारण यही है कि उसके पास अगर पर्याप्त मात्रा में ज्ञान नहीं है किसी विषय वस्तु के बारे में, या उस टॉपिक के बारे में, या उसका अगर ज्ञान जो है ज्ञान पे जो है अज्ञानता का आवरण है, तो फिर वो पागल बन जाता है। तो ये तीन कारण है। तो तीसरा कारण इसलिए है कि अगर मान लो अगर मान लो वो फॉर एग्जाम्पल ओके, कि कुछ जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, तो हमारे पास पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है कि अरे रे रे मेरे पास ज्ञान नहीं था, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए मैं पागल हो गया। मान लो कि अगर कुछ हुआ है आपके घर में, कोई चोरी वोरी हुई है, लेकिन आप पागल हो जा रहे हैं, लेकिन चोर ने जो है बाकी सारी चीजें ले, लेकिन सिर्फ आपकी तिजोरी को तक पहुंचा नहीं था। और आप इधर उधर पागलपन में दौड़ रहे कि अरे अरे घर में चोरी हो गई चोरी हो गई, लेकिन चोर आया और दो चार सिर्फ छोटे छोटे बर्तन लेकर चला गया। लेकिन जो है क्योंकि क्या हो गया कि आपको सिर्फ इतना पता था कि घर में चोरी हुई है, लेकिन किसकी चोरी हुई है ये नहीं पता है आपको, राइट। तो फिर हमारा जो ज्ञान है वो अज्ञानता से ढका हुआ था, इसलिए हम पागल हो गए। तो ऐसे ही तीन कारण है कि हम जो है अगर ज्ञान नहीं होता है तो हम पागल हो जाते। उसी तरह कृष्ण के पास जो है राधा रानी का पूरा ज्ञान है ही नहीं, इसलिए वो पागल होए जा रहे हैं। राधा रानी की महिमा के बारे में पता नहीं है। अब राधा रानी के बारे में जानने के लिए उनके हृदय में प्रवेश करना पड़ेगा। तो अब जो है हम एक एक वस्तु को बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे कि ये जो है ये कृष्ण पे लागू है या नहीं। और जब हम ये एनालाइज करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि ये तीनों चीज जो है ये भगवान पे तो लागू होते ही नहीं है। कि भाई कि अगर
हम एक ही विषय के पे सोच रहे हैं तो व्यक्ति पागल हो जाता है। या अगर दूसरा कारण ये है कि अगर कोई पात्र है और उसके अंदर कुछ ज्यादा डाल देंगे तो वो पात्र बस्ट हो जाएगा या छलक जाएगा। या तीसरा कारण ये है कि अगर कोई अ, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ज्ञान नहीं है, और ये वो ज्ञान जो अज्ञानता से ढका हुआ है तो भी हम पागल हो जाते हैं। तो ये सारे जो है कृष्ण पे लागू नहीं थे, क्योंकि क्यों? कृष्ण तो परम भगवान पुरुषोत्तम है, वो तो पूर्ण ब्रह्म है। और हर कोई उन पे ही ध्यान दे रहा है, हर कोई उनकी उनके गुणगान कर रहा है। तो हर कोई जो है कृष्ण तत्व को एनालाइज करते हैं। तो हर कोई जो है उनके बारे में जिज्ञासा करते हैं, और उनको समझने की कोशिश करते हैं। और फिर भी जो है वो बहुत मुश्किल है। हर कोई भगवान के विचारों में डूबा हुआ है। जगत के नाथ जो है कृष्णा, उनमें डूबा हुआ है। और भगवान जो है अद्वैत ज्ञान है, अद्वैत ज्ञान तत्व है, पूर्ण ब्रह्म है, आप्त काम है, पूर्ण तरह संतुष्ट है, आत्मा राम है जो है ना। तो वो जो है मतलब आत्माराम मतलब क्या? वो अपने आप में ही जो है रमते रहते हैं, मतलब अपने आप से आनंद लेते रहते हैं। और भगवान जो है सारे रसों के स्तोत्र है, परमानंद स्वरूप, आनंदमयी भगवान है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो किसी और विषय वस्तु के बारे में सोच रहे बहुत गहराई से, और सोचते सोचते पागल हो रहा है? ये तो ये तो संभव ही नहीं है। तो भगवान जो है वो पूछते कि मतलब, या हम पूछ सकते हैं कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनको आनंद दे रहा है? या कृष्णा कविराज गोस्वामी भी कहते हैं ना कि कृष्णा जब विचार करते हैं, है ना, हमारी चैतन्य चरितामृत में इसी अध्याय में जो है, अगर आप देखोगे तो भगवान एक बार जो है वो सोच रहे अपने हृदय में कि हर कोई कहता है कि मैं जो हूँ मैं पूर्ण हूँ, मेरे पास पूर्ण रस है, और सारा जग जो है मुझसे आनंद प्राप्त करता है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे आनंद दे सके? हर कोई मुझसे आनंद ले रहा है, लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे आनंद दे रहा है? क्योंकि देखो, आनंद देने के लिए भी आनंद होना चाहिए किसी के पास। तो अगर अगर खाली हो रहा है तो कौन वो पात्र को भर रहा है? राइट। अगर भगवान सबको ही आनंद दे रहे हैं या रस दे रहे हैं, तो कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा ना जो उनमें रस भर रहा है। और भगवान यही सोच रहे कि मेरे से भी 100 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा गुण है उस व्यक्ति में जो मुझे आनंद दे सके, मेरे मन को आनंद दे सके। तो ये जो है कृष्ण जो विचार कर रहे हैं, और कृष्ण क्या सोच रहे हैं? कृष्ण यही सोच रहे हैं कि पूर्ण आनंद, पूर्ण रस रूप जो है कि मैं जो हूं, पूर्ण हूं मैं, और पूर्ण आनंद से भरा हुआ हूं मैं। मेरा रूप ही रस रूप है। तो मेरे में तो कोई अपूर्णता नहीं है, मेरे में कोई कमी नहीं है। मैं तो पूर्ण मतलब परम आनंद देने वाला हूँ, और आनंदमयी हूँ। मैं त्रिभुवन हूँ, त्रिभुवन नाथ हूँ। मतलब क्या, ये जितने भी तीनों लोक है जो है, ये इनका सबका नाथ हूँ। और ये सारे पूरा त्रिभुवन जो है वो आनंदमयी है मेरी वजह से। वो जो है वो पूर्ण तरह से जो है डूबे हुए वो मेरी वजह से है। तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे आनंद दे सकता है? मैं तो सबको आनंद दे रहा हूँ, और ये तीनों लोगों को मैं आनंद दे रहा हूँ। मैं परमानंद हूँ। मैं जो है, कोई आनंद दे सकता? तो जो है, क्या ये सारे कारण जो है कृष्ण पे लागू होते हैं? तो कृष्ण तो जो है वो पूर्ण है,
वो तो है, बोले रसराज है, अ, रस से भरे हुए है। तो कहते हैं कि आ, हर, मतलब ये पूरा हमारा जो भक्त समाज है, ये पूरा भक्त समाज जो है उस रस का आस्वादन कर रहे हैं। और वो जो है आ, हमेशा जो है बहुत उत्सुक होते हैं इस रस का आनंद और पीने के लिए। क्योंकि जो है कृष्णा तो जो है वो अ, रस है, रसराज है, और असीमित रसराज है। तो जितने भी मुख्य और गौण जो है, ये जितने भी रस है, ये सारे कृष्ण के अंदर है। मुख्य रस और गौण रस, ठीक है ना। तो ये सारे किसके अंदर है? वो कृष्ण के अंदर है। और केवल कृष्ण ही वो जो है विषय है जिस पर हम ध्यान कर सकते हैं और जिसको प्रेम कर सकते हैं। दूसरा कोई जो है ऑब्जेक्ट है ही नहीं हमारे पास। तो इसलिए जो है उस रस का आस्वादन करने के लिए, तो फिर जो है भगवान के जो भक्त है वो भगवान के पीछे पागल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो रसराज है, वो तो रसों के राजा है। तो कैसे ये संभव है कि रसराज कृष्ण जो है वो जो है कि वो बहुत गहराई में सोच रहे हैं किसी विषय के बारे में, विषय वस्तु के बारे में, अपने अलावा। जैसे मान लो हर कोई आपको प्रेम कर रहे है, तो आप क्या करोगे? आप अपने बारे में ही सोचोगे, आप किसी और के बारे में नहीं सोचोगे। तो भगवान जो है वो अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। और हर कोई जो है भगवान के बारे में सोच कर जो है वो क्या हो रहे, पागल हो रहे। क्यों? क्योंकि वो तो रसराज है, और वो तो पूर्ण है, उनमें कोई कमी नहीं है। और अगर कमी होती तो फिर भगवान नहीं सोचते ना। सो ये जो है ये जो विषय वस्तु है, तो इसलिए जो है व्यक्ति जो है वो व्यक्ति अगर जो पागल बन जाता है ना। जैसे पहला कारण हम लोग ने वहां पे चर्चा किया था कि क्यों एक व्यक्ति पागल बन जाता है ना। तो ये जो है भगवान पे लागू नहीं है। दूसरा कारण ये है, जैसे हम लोग ने पात्र लिया था, है ना, एक पात्र है वो छलक जाता है ना। तो एक व्यक्ति में अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, और वो अगर क्षमता से बाहर चला जाता है तो वो पागल बन जाता है ना। तो जब भगवान परम है, जब भगवान अनंत है, तो कैसा संभव है कि कोई चीज उनसे भी महान है? तो ये जो दूसरा कारण है ना, तो ये भी जो है उन पे लागू नहीं होता है। और जो तीसरा कारण है ना, कि अज्ञानता, तो अज्ञानता तो प्रश्न ही नहीं होता है ना। क्योंकि माया ही जो है ये अज्ञानता रचती है या उत्पन्न करती है। और भगवान तो क्या है? मायाधीश है, माया के भी स्वामी है। और वो माया से जो है वो माया उनको छू नहीं सकती है। और फिर किस तरह से जो है वो भगवान अज्ञानता में जा सकते हैं? वो तो सारे ज्ञान का स्तोत्र है ना। जब भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना कि सर्वच हृदि सन्विष्ट मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च, मुझसे ही ज्ञान आ रहा है। तो किस तरह से भगवान भी अज्ञानता में जा सकते हैं? तो जैसे हम बोलते हैं ना, चित्त, चित्त मतलब क्या? ज्ञानमय, मतलब अ, भगवान जो है वो असीमित रूप से परम है। तो भगवान किस तरह से अज्ञानता में जा सकते हैं? तो और इतना अज्ञानता में जा सकते हैं कि वो पागल बन जाए, है ना। तो ये भी लागू नहीं होता है, क्योंकि वो तो मायाधीश है, माया के वश में नहीं है, वो मायाधीश है। तो ये जो जीव जो है
जीवात्मा जो है वो माया वश में है, क्योंकि जीव क्या है, अनु है, और कृष्ण क्या है, विभु है। तो जीव के मतलब जीव की दृष्टिकोण से तो जीव जो है माया से ढका हुआ है, और माया के ग्रिप में ही है। लेकिन कृष्ण जो है माया के ग्रिप में नहीं आते हैं, या माया के वश में नहीं आते हैं, क्योंकि कृष्ण जो है वो माया के स्वामी है। तो फिर जो है वो किस तरह से जो है अज्ञानता में जो है ढके रह सकते हैं, तो ये भी संभव नहीं है। तो फिर ये जो तीन कारण है पागल बनने के लिए, ये भगवान के पे लागू नहीं होता है, लेकिन फिर भी भगवान पागल हो रहे हैं। तो वो ऐसी क्या चीज है जो भगवान को पागल बनाती है, या एकदम बावड़ा बनाती है भगवान को? तो वो है राधा का प्रेम, जो कृष्ण को पागल बनाती है। और राधा का प्रेम जो है इसकी कोई तुलना नहीं कर सकता है। ये जो प्रेम की तुलना है वो कोई नहीं कर सकता है। और इसलिए कृष्णराज कविराज गोस्वामी इसी अध्याय में जो है कहते हैं कि कृष्णा कहते हैं कि मैं जो हूँ सारे रसों का मुख्य कारण हूं मैं, है ना। और कृष्ण कहते हैं कि मैं जो हूँ पूर्णतया जो है आध्यात्मिक सत्य हूँ, क्योंकि मेरा जो है मैं पूर्णानंदमय हूँ। लेकिन राधा रानी का प्रेम जो है वो मुझे जो है उन्मत्त कर रहा है, वो मुझे पागल बना रहा है। और इसलिए जो है मुझे जो है राधा रानी के प्रेम की शक्ति नहीं पता है ना। उसमें क्या बल है वो मुझे नहीं पता है। और उसमें ऐसे क्या है कि जिसके कारण जो है वो मैं उसको देखकर जो है या वो मुझे जो है वो क्या कहते हैं कि विहल कर देती है। विहल करना यानी ओवरवेलमिंग, यानी भाव से ओत प्रोत कर देती है मुझे। तो ये जो राधिका का जो प्रेम है ना, तो कहते राधिका का प्रेम जो है ये राधिका का प्रेम मेरा गुरु है, एंड मैं उसके पीछे पीछे शिष्य की तरह नाच रहा हूँ। उसका प्रेम जो है वो मुझे नचाता है, अलग अलग तरीके से नचाते रहता है। मैं पूर्ण आनंदमयी हूँ, मैं पूर्ण तत्व हूँ, मैं चिन्मयी हूँ, और मैं जो हूँ रसराज हूँ। लेकिन राधिका का प्रेम जो है वो मुझे क्या कर रहा है, पागल बना देता है। और मुझे उसके प्रेम की शक्ति नहीं पता है, उसका बल क्या है मुझे पता नहीं है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, मैं मुझे सारा ज्ञान भी है, और लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि राधिका का प्रेम मेरे लिए क्या है। और और अभी देखो वो क्यों कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो राधा रानी के पीछे पागल है, या उसके प्रेम के पीछे पागल है। इसलिए एक पागल व्यक्ति को पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है या क्या कह रहा है। और जो है वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता है कि राधा रानी के प्रेम में क्या पागलपन है, या क्या ऐसा पावर है कि वो मुझे पागल कर रहा है। और राधा का प्रेम मेरा गुरु है, और मैं जो हूं उस प्रेम का शिष्य हूं। और सोचिए, जो परम है वो शिष्य बन गए हैं उस प्रेम के लिए। तो वो बिल्कुल शरणागत हो गए हैं गुरु के प्रति। सो कृष्णा तो कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम, मुझे मेरी शरणागत आ जाओ। और वो तो जो है शरण वत्सल है, अगर कोई भी आ जाता है तो भगवान अपनी शरण में उस व्यक्ति को ले लेते हैं। तो आ, हर कोई व्यक्ति भगवान के श्री चरणों में जो है वो आश्रय ले रहा है। और वही कृष्णा वो किसके चरणों में जो है
वो आश्रय ले रहे हैं या भीख मांग रहे हैं वो राधा रानी के। अ, भगवान भीख मांग रहे हैं, हे राधा रानी कृपया जो है मुझे अपने चरण कमल दीजिए। और राधा का प्रेम जो है वो बन जाता है गुरु, और कृष्णा जो है उस प्रेम के शिष्य बन जाते हैं। और क्योंकि देखो, गुरु जो है अपने शिष्य को जो है या तो ऊपर लेके जा सकते हैं या नीचे लेके जा सकते हैं, है ना। या ऊपर नीचे ऊपर नीचे करवा सकते हैं गुरु, है ना। उसी तरह जो है राधा का प्रेम भी जो है कृष्ण को ऊपर नीचे, और इस तरह से जो है भगवान जो है वो नाच रहे हैं, ऊपर नीचे नचा रहे हैं। उसका प्रेम जो है भगवान को नचा रहा है। तो हाँ, अब कोई सोच सकता है कि क्या वास्तव में भगवान पागल हो गए हैं राधा के प्रेम से। तो क्या ये सच है या कोई ये कल्पना है, या कोई ये दृष्टांत दे रहे हैं, या कोई मतलब अ, उदाहरण दे रहे हैं। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी जो है जो हमारे गौड़े वैष्णव है, तो वो कहते हैं कि क्या कहते हैं वो, हाँ वो कहते हैं कि कृष्ण ये सोच रहे हैं कि मैं तो जो हूँ सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वव्यापी हूँ, और मैं जो हूँ सर्व सुख परिपूर्ण हूँ, और मेरे में कोई कमी नहीं है, और मेरे में कोई जो है दोष नहीं है, और मैं तो ज्ञान से भरपूर हूँ। और फिर भी जो है मैं राधा के प्रेम के पीछे पागल हूँ, है ना, उन्मत्त हूँ। और राधा के प्रेम के पीछे पागल क्यों है वो भी खुद नहीं जानते। अ, और जब वो राधा के प्रेम के पीछे पागल हो जाते हैं तो कहते हैं कृष्णा कि मुझे भी नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा होता हूँ, क्योंकि एक पागल व्यक्ति को पता ही नहीं होता है ना कि वो क्या कर रहा है। तो अब देखिए ये पागलपन कैसा है ये भी मैं वर्णन करती हूँ, एक सेकंड पानी पीने को। तो ये पागलपन की सीमा या हद कैसी है, कुछ उदाहरण से मैं बताती हूँ, ओके। तो कभी कभी कृष्ण पूरी रात जो है वो जो है किसी वृक्ष के पीछे राधा रानी के जो आंगन है, क्योंकि राधा रानी की जो सासू माँ है या ससुर है, तो उनके आंगन में किसी पेड़ के पीछे जो है पूरी पूरी रात बिताते हैं, क्योंकि कृष्ण जो है वो जटिला से बहुत डरते हैं, जो राधा रानी की सासू माँ है। और इसलिए जो है वो वृक्ष के पीछे जो पूरी रात, और वो जो है जटिला के डर के भय के कारण वो बाहर नहीं निकलते हैं। तो सोचिए कि उनको जटिला से डरने की क्या जरूरत है या भय करने की क्या जरूरत है। तो क्या ये पागलपन नहीं है। और कभी कभी जो है वो राधा रानी के रास्ते में बैठ जाते कि अच्छा, जहां से राधा रानी आ रही है जा रही है, कि ये राह देखते हुए, और आंखें टिकाते हुए कि अरे राधा रानी शायद इधर से आ जाएगी, राधा रानी कभी तो यहाँ से आएगी। तो क्या ये पागलपन नहीं है। और कभी कभी जो है राधा रानी का एक शरीर का स्पर्श करने के लिए जो है वो भेष बदल बदल के आते हैं। कभी कभी जो है वो नाई की पत्नी बनकर आएंगे। आप सोचिए, योगेश्वर कृष्णा, सारे योगों के ईश्वर जो है वो भेष बदल के आते हैं, साड़ी पहनते हैं, और ऐसा सॉन्ग रचाते हैं कि मैं तो जो हूँ, मैं नाई की जो है मैं पत्नी हूँ। और वो वहां पे जाते हैं और राधा रानी को क्या कहते हैं, मैंने बहुत अच्छा अलता लेके आया हूँ, सॉरी लेके आई हूँ। ये लाल रंग का जो अलता है ये तुम लगा लो, बहुत फर्स्ट क्लास अलता है, सिर्फ तुम्हारे लिए है। आओ तुम्हारे चरण मुझे दो, मैं उस पे लगाता हूँ, ये बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारे चरणों पे। तो क्या ये पागल नहीं है परम भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्णा।
श्रीमती राधा रानी के चरणों का स्पर्श करने के लिए वो स्त्री बन जाते हैं, स्त्री का वेश लेते हैं। और कभी कभी जो है वो राधा रानी के दरवाजे पर जाते हैं, भीख, एक भिखारी की तरह जाते हैं, एक भिखारी स्त्री की तरह जाते हैं कि राधा रानी प्लीज बाहर आ जाओ, मुझे कुछ तो भीख दो। तो क्या ये पागलपन नहीं है कि अपने प्रेमी के प्रेम में सिर्फ एक झलक देखने के लिए या छूने के लिए जो है कृष्ण अपना भेष बदल रहे हैं। और कभी कभी जो है माली की पत्नी उसका भी भेष ले लेंगे कि राधा रानी मैंने ना तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी मालाएं लाई है, अलग अलग प्रकार के जो सुगंधित फूलों की माला लिए, आइए आइए आपके गले में मैं डालता हूँ। तो फिर जो है भगवान उसके गले में जो है माला डालते। तो क्या ये पागलपन नहीं है? और कभी कभी जो है वो जो है वो नहीं, धोबी है, धोबी, धोबी की पत्नी का जो है वो भेष ले लेते हैं और राधा रानी के दरवाजे पे जाते हैं। और वो राधा रानी को क्या कहते हैं, राधा रानी को कहते हैं कि मुझे अपने कपड़े दे दो, मैं ना धो दूंगा, बहुत अच्छी तरह से उसको धो दूंगा, एकदम चमकता हुआ बना दूंगा और अच्छी तरह से उसको इस्त्री करके लेके आऊंगा मैं। तो क्या ये पागलपन नहीं है? और कभी कभी तो जो है किसी ऐसी पत्नी का जो है वो जो है वो भेष ले लेंगे, जो क्या बनाते हैं वो, चंदन का पेस्ट बनाते हैं, अ, उसको क्या कहते हैं, गंधिनी। तो वो जो है वो चंदन को घिस घिस के उसका जो है वो लेप बनाते हैं। और बहुत अच्छा, मतलब उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे सुगंध डालते हैं। तो कहते हैं राधा रानी आओ आओ, मैंने ना बहुत अच्छा जो है सुगंधित चंदन जो है घिसा हुआ है, और मैं ना तुम्हारा ये जो मस्तिष्क है, ये जो आपका माथा है, उसको अच्छी तरह से इस चंदन की लेप से जो है मैं सजाता हूँ। तो क्या ये, इसलिए आप देखना हमारे मंदिरों में भी है ना, राधा रानी के सिर्फ इस कपाल पे ही वो लोग चंदन लगाएंगे, क्योंकि कृष्ण जो है अ, जब भगवान कृष्ण जो है ये भेष बना के आते हैं तो सिर्फ राधा रानी के इस अ, कपाल पे ही जो है वो चंदन लगाते हैं। तो क्या ये भी पागलपन नहीं है? अब जो है राधा रानी की एक तो कांति क्या है, वो एकदम तपते हुए सोने की तरह है। और कभी कभी कृष्णा जो है वो किसी लता को लता यानी वो वेल होती है ना, क्रीपर, उसको आलिंगन करते हैं, सोचते हैं कि ये राधा रानी है, और वो फूट फूट कर रोते हैं। तो क्या ये भी पागलपन नहीं है? तो ये सारे जितने भी चिन्ह हैं, या ये जितने भी उदाहरण दिए हैं, ये सारे पागलपन के जो है चिन्ह है। और राधा का प्रेम ने ही उनको क्या कर दिया है, पागल कर दिया है। कभी कभी तो आप सोचिए, राधा रानी जिस रास्ते से जाती है, तो भगवान कृष्ण जो है उस रास्ते में जहां जहां पे राधा रानी के पद चिन्ह है उसकी धूल लेकर जो है वो पूरे अपने शरीर पर लगा लेते हैं, पूरे शरीर, मतलब पूरा वहां पे लोट पोट हो जाते हैं और अपने शरीर पे जो है वो लगा लेते हैं वो सारी धूल। क्या ये पागलपन नहीं है? तो हमारे आचार्य गण क्या कहते हैं, कहते हैं कि कोई अगर सोचेगा कि अरे ये तो पागल व्यक्ति है, लेकिन जब कभी कभी राधा रानी जो है और ये भी एक भी है कि कभी कभी राधा रानी जब है ना, अगर नदी के ऊपर के हिस्से में अगर वो स्नान ले रही है, तो कृष्ण जो है वो नदी के नीचे की तरफ जो है वो स्नान ले रही है। क्यों? क्योंकि जो कुमकुम है या जो राधा रानी के बालों में से जितने भी फूल है वो जब नीचे आएंगे तो कृष्ण के शरीर को वो छुएंगे। तो कृष्ण इसलिए भी ललायत है। तो आप सोचिए, एक पागल व्यक्ति है ना, अगर मतलब उसके लक्षण अगर आपको पता है कि वो बहुत ही चंचल होता है, वो इधर उधर भागते रहता है और बहुत पागल बन जाता है। और इसी तरह कृष्ण भी जो है बहुत इधर उधर भागते रहते हैं और
क्या कर रहे, राधा 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 चिल्ला रहे हैं। और जब चिल्ला रहे राधे 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 राधे, और क्या बोल रहे हैं, मुझे दर्शन दो वरना मेरी जिंदगी जो है वो व्यर्थ है, मैं मर जाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं देखूं। अभी आप सोचना, ये सब बॉलीवुड मूवी में जितने भी डायलॉग है ना, ये सारे कृष्ण के ही डायलॉग है, किसी के नहीं है। जितने भी लेखक लोग हैं, ये सब किताबों को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, तो वो सारे डायलॉग जो है वो आ रहे यही इन्हीं किताबों में से, जो हमारे जो है पूर्वती आचार्यों ने लिखी हुई है, और कृष्ण के ये ओरिजिनल डायलॉग सारे। और अम, और कृष्ण क्या कहते हैं कि मैं तो कंगाल हूँ। जैसे हमारे पूर्वती आचार्य क्या कहते हैं ना, अमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोलिया, धाई तव पाछे पाछे। तो कृष्ण क्या गाते हैं, तुम्हारा कंगाल, तुम्हारा डाके राधे राधे। तो कृष्ण कहते हैं मैं कंगाल हूँ, मैं भीख मांग रहा हूँ राधे राधे, और जो है मेरा प्राण छूट जाएगा अगर तुम मुझे नहीं मिली तो। आओ, कृपया मेरे पास आओ और मुझे अपने दर्शन दो। तो कृष्णा जो है ये ये मतलब ना, अ, ये पुकार रहे हैं। और कभी कभी जो है केसी घाट पे जाते हैं भगवान, और राधे राधे बोलते रहते हैं, तुम कहाँ हो। और फिर वो वंशीवट पे जाते हैं, राधे राधे तुम कहाँ हो। और क्योंकि फिर निधि वन में जाते हैं, तुम कहाँ हो कहाँ हो। और फिर जो है कुंज वन में जाते हैं, राधे राधे तुम कहाँ हो। इसलिए आप देखना वो जो एक गाना है ना, कुंज वन में राधे राधे, निधि वन में राधे राधे, केसी घाट में राधे राधे। ये कहाँ से आया है, ये जो गाना है ये वहीं से आया है कि कृष्ण जो है हर जगह पे जाते हैं और राधे राधे पुकार रहे हैं, और कह रहे मुझे अपना दर्शन दो वरना मैं प्राण छूट जाएगा। तो क्या भगवान ऐसे पागल व्यक्ति तो नहीं है कि भाई राधा कुंड भाग रहे हैं, पुकार रहे राधे राधे तुम कहाँ हो, तुम जल्दी आओ। श्याम कुंड तक भाग रहे हैं, तुम्ही कोथाय कोथाय, तुम कहाँ हो कहाँ हो। इस तरह से जो है वो भाग रहे, कुसुम वन में भाग रहे हैं, गोवर्धन में भाग रहे हैं, और चिल्ला रहे हैं कि मैं तुम्हारा भिखारी हूं, मैं तुम्हारा तुम्हारा कांगला, तुम्हारा जो है, मुझे दर्शन दो, मेरा प्राण वरना छूट जाएगा तुम्हारे बगैर। और इसलिए जो है भगवान जो है पागलपन में जो है वो ब्रज भूमि में लोट पोट होते हैं। उनका सारा शरीर जो है वो उस रज से जो है भर जाता है, उनके जितने भी वस्त्र है वो भी जो है भर जाते हैं। वो पागलपन में जो है लोट पोट हो रहे हैं, राधा का नाम ले रहे हैं, कभी जो है आंखों से आंसू बहरा रहे हैं, और इतने आंसू बहते कि उनके पूरे कपड़े भीग रहे हैं। और वृंदावन के जंगल में रोते रोते राधे राधे का नाम लेते लेते जो है वो घूमते रहते कि मुझे तुम्हारा दर्शन दो, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, हे राधा रानी तुम कहाँ हो, आ जाओ। इतना जोर जोर से रो रहे हैं भगवान। और जो है आ, भगवान चिल्ला चिल्ला के कह रहे कि हे राधा रानी, केवल तुम्हारी वजह से मैं इस ब्रज भूमि में हूँ, वरना मैं इस ब्रज भूमि में क्यों रहता। और आ, भगवान ये भी कह रहे कि तुम्हारे बगैर जो है मैं कैसे रास लीला में जो है मैं नृत्य कर सकता हूँ, केवल तुम्हारे लिए राधा रानी। और ये सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा कि अगर तुम मुझे अपने दर्शन नहीं दोगे। तो जो है भगवान पागल बन जाते हैं, बावड़े बन जाते हैं। और राधा प्रेम जो है एक ऐसा प्रेम है जो कृष्ण को इस तरह से पागल बना देता है। इसलिए जो है राधा का प्रेम जो है वो गुरु है, और कृष्ण जो है उस राधा के प्रेम के शिष्य है। और राधा का प्रेम जो है कृष्ण को इस तरह से नचा रहा है।
जिस तरह राधा रानी नचाएगी, कृष्ण उसी तरह नाचेंगे। और जो है, जो हमारा अभी, जैसे अभी मतलब जो हमारा सेकंड टॉपिक यही था कि आ, कि जैसे किस तरह से राधा का प्रेम जो है वो आस्वादन कर रहे हैं। तो भगवान तो परमानंद है ना। और उनको जो है आ, 1000 गुना ज्यादा या जो है आनंद जो है राधा का प्रेम दे रहा है। आ, आनंद प्रद जिसको कह रहे हैं। और क्योंकि भगवान कृष्ण रसराज है ना, मतलब सारे रसों की खान जिसको कहते हैं। और जो है बाकी सबको जो है प्रेम किससे मिल रहा है, कृष्ण से मिल रहा है। लेकिन कृष्ण को जो है वो प्रेम तो मिल नहीं रहा है। और कृष्ण अब वो राधा प्रेम चखना चाहते हैं, उसका आस्वादन करना चाहते हैं। वो भगवान जो परमानंद है, वो अब जो है राधा का प्रेम इसलिए चखना चाहता है क्योंकि राधा का जो प्रेम है वो करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा जो है उनके रस से बढ़कर है। कृष्ण रसराज है, रसों की खान है। लेकिन राधा का प्रेम जो है वही रस से करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा है। तो अ, जो है, और इसलिए जो है राधा भगवान जो है वो राधा रानी के जो प्रेम है उसका आस्वादन जो है करते रहते हैं क्योंकि राधा रानी जो है वो प्रेम का धाम है। और अ, क्योंकि राधा रानी उस प्रेम का धाम है तो वो करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा जो है वो प्रेम है राधा का जो है ना। और इसलिए जो है कृष्ण जो है इस आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं। और क्योंकि देखिए कृष्ण क्या है, विषय विग्रह है, रसेर विषय है। और राधा रानी क्या है, रासेर आश्रय है। और क्योंकि एक है विषय विग्रह और एक है रासेर विषय। तो कृष्ण कौन है, विषय विग्रह है, और राधा रानी क्या है, रासेर आश्रय। तो क्योंकि भगवान जो है अ, विषय जाति है, मतलब है ना, ही इज दी ऑब्जेक्ट, राइट। तो वो क्या कर रहे हैं, वो विषय रस का आस्वादन ले रहे हैं। वो आश्रय रस का आस्वादन नहीं ले सकते हैं, वो केवल विषय रस का आस्वादन ले रहे हैं। तो फिर जो वो आश्रय रस का आनंद क्यों नहीं ले पा रहे हैं, है ना। और अगर उनको आश्रय रस का आस्वादन लेना है तो वो कैसे ले सकते हैं, क्योंकि वो तो आश्रय है ही नहीं। इसलिए भगवान में अब ये लौल्य है कि मैं जो हूं, मैं आश्रय कैसे बन सकता हूं। अब ये जो विषय है वो अब आश्रय बन जाते हैं। मतलब चैतन्य सॉरी कृष्णा जो है वो भक्त बन जाते हैं। अब वो बनते हैं गौर, भक्त भाव अंगीकारी। उन्होंने जो है क्या एक्सेप्ट किया, क्या स्वीकार किया हुआ है कि ये कॉन्सेप्ट जो है भक्त बनने का वो उन्होंने स्वीकार किया हुआ है। और उन्हें सोचा कि मैं जो हूं, मैं स्वयं जाऊंगा भक्त के रूप में, मैं भक्त के रूप में एक्टिंग करूंगा, मतलब उसका रोल लूंगा, और मैं भक्ति सबको सिखाऊंगा। इसलिए भगवान जो आते हैं गौरांग के रूप में आते हैं। ये मूड जो है, ये मूड जो है वो भक्त का रूप, भक्त का मूड है। और देखिए सारे जितने भी भक्त है ना वो आश्रय जाति के हैं, मतलब आश्रय की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। और केवल जो है कृष्ण जो है वो विषय की कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए जो है ये लौल्य जो है कृष्ण में जागृत हो जाते हैं कि मैं तो विषय हूं,
और मैं फिर आश्रय जाति का कैसे बन सकता हूँ, मैं कैसे आस्वादन कर सकता हूँ, ये तो संभव ही नहीं है। तो इसलिए ये लौल्य है। और क्योंकि ये लौल्य है, उन्होंने वो भाव भी और वो कांति भी जो है राधा रानी की, वो स्वीकार की हुई है। क्योंकि राधा रानी जो है वो क्या है, आश्रय की शिरोमणि है ना। इसलिए बोलते हैं ना, राधा आश्रय शिरोमणि। किसी का एक नाम अभी महाराज जी ने दिया था दीक्षा के वक्त। तो राधा जो है क्या है, आश्रय की शिरोमणि है। मतलब वही केवल आश्रय दे सकती, बाकी कोई आश्रय नहीं दे सकता है। वो क्षमता केवल राधा रानी के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। और इसलिए जो है भगवान कहते कि मेरा मन जो है वो बार बार जो है वो दौड़ रहा है वो रस का आस्वादन चखने के लिए। और राधा रानी ही वो रस को चख सकती है, लेकिन मैं नहीं चख सकता हूँ। मैं जितने भी प्रयास करूं, मेरे सबसे बेस्ट प्रयास करूं, फिर भी तो मैं कैसे आस्वादन कर सकता हूँ। तो हम्म, तो क्या जो है, फिर इस तरह से एक्चुअली कृष्ण सोच रहे हैं। और वो प्रेम चखने के लिए बहुत ही आतुर थे। और उनकी जी ये जो आतुर इच्छा थी अ, उस प्रेम के लिए, तो वो कहते हैं ना कि प्रेम की अग्नि जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। और जब बढ़ते बढ़ते वो भभकने लगी भगवान के हृदय में। और जब ये बोलते हैं ना कि आ, बंगाली में एक वर्ड है, उसको धाका धाकी कहते हैं। धाका धाकी मतलब क्या, ये जो प्रेम है वो भभकने लगा एक्चुअली। तो आ, आ, क्योंकि ये जो सारे शब्द है ना बहुत ही मतलब एकदम एप्ट शब्द है। तो हरे कृष्णा माता जी। हाँ प्रभु जी। माता जी, ये भबकने का मतलब ये होता है कि प्रचंड रूप में ना अपने हाँ आप को हाँ, विस्तार कर लिया, ये है। उसकी कैपेसिटी से भी बाहर जो है वो हाँ जी, हाँ जी, उसको भबकना कहते ये। और जैसे मान लो कि कोई अग्नि जो है उसकी हाइट मेरे ख्याल से 10 फीट या 20 फीट होनी चाहिए, लेकिन वो हजारों गुना वो ना अग्नि भभकने लगती है। हैं। हाँ, वो प्रचंड रूप में जब फैल जाती है तो उसको भबकना कहते हाँ। और वही कह रहे हैं कि अगर हमें ये समझना है ना, ये प्रेम को, इस अमृत को, तो फिर जो है इसलिए आप देखना ना, इस किताब का नाम क्या है, चैतन्य चरितामृत। ये जो चैतन्य का चरित्र है ये अमृत के समान है। वरना हम लोग आस्वादन ही नहीं कर सकते कि कृष्ण कैसे आश्रय बन सकते हैं। कृष्ण यही सोचते हैं कि अगर मैं बन जाता हूँ आश्रय इस राधा प्रेम का, तभी मैं इसका आस्वादन ले पाऊंगा, वरना पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है कि जो है मैं राधा प्रेम समझ पाऊं। तो ये जो है बहुत गहरा विचार भगवान जब करते हैं, है ना, कि कृष्ण ये सोच रहे हैं कि जो है क्योंकि देखिए ये जो लोभ शब्द है ना, ये लोभ शब्द जो है वो राधा प्रेम के लिए है। बहुत मतलब कहते हैं ना, उसको इंग्लिश में कहते हैं वेरी इंटेंस ग्रीड। बहुत ज्यादा लोभी कोई हो जाता है तो। और ये जो लोभ है ना, इसका दमन नहीं किया जा सकता, इसको दबाया नहीं जा सकता है। क्योंकि हृदय में ये जो है वो धक 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 कर रहा है। तो जैसे मान लो, अगर कोई अगर खीर बना रहा है, तो फिर जो है आपने देखा होगा वो बुलबुले कैसे आते हैं। क्योंकि जैसे जैसे खीर जो है वो गाढ़ी होते जाती है, तो फिर वो बुलबुले की आवाज आती है ना, बुट 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 बुट। तो उसी तरह जो है ये प्रेम का जो लोभ है, ये दुख 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 करते रहता है। बहुत ही गाढ़ा जो है ये प्रेम है। और इसलिए जो है आ, इसलिए जो है वो वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके पास जो है कंप्लीट जो है भगवान के लिए और राधा रानी के लिए प्रेम है। और
भगवान जो है बन जाते हैं गौर, यही आश्रय जाति का जो है सुख और आनंद की अनुभूति के लिए। और ये जो राधा प्रेम है, ये राधा प्रेम एक्चुअली जो है, एक्चुअली मैं भी कोई योग्य नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज से सुना हुआ है और गौर गोविंद स्वामी महाराज से सुना हुआ है, मेरे पास नोट्स है, बस मैं उसी से जस्ट बोलते ना, एक व्यक्ति जो है पोस्टमैन की तरह सिर्फ टैं 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 उसको दे देता है, तो मैं वैसे ही कर रही हूँ। तो अब देखिए, अभी हमारा थर्ड टॉपिक क्या था, कि किस तरह से जो है दो चीजें एक साथ कैसे हो सकते हैं राधा प्रेम में, है ना। कि जो है दो चीजें मतलब क्या, कि मिलन भी और विरह भी। तो फिर उज्जवल नीलमणि में भी जो है श्री रूप गोस्वामी ने कहा हुआ है कि कृष्ण तो अनंत है, असीमित है, और राधा का प्रेम जो है वो गुरु है, और कृष्ण तो उस प्रेम के शिष्य है। देखिए, गुरु मतलब क्या, गुरु मतलब शिष्य से महान व्यक्ति है, इसीलिए तो वो गुरु है। तो जब राधा का प्रेम गुरु बन जाता है, तो फिर जो है वो भी अनंत है, वो भी असीमित है, तो फिर उसकी कोई सीमा ही नहीं है, वो अनंत है, असीमित है, असीमा जिसको बोलते हैं। और फिर जो है, क्योंकि अगर कोई अगर असीमित है या अनलिमिटेड है, तो क्या वो उसका विस्तार हो सकता है, क्या वो जाके बढ़ सकता है। अगर कोई उसकी सीमा ही नहीं है, तो फिर वो किस तरह से बढ़ता जाएगा, ये भी एक सोचने की बात है ना। इफ देर इज नो लिमिट, हाउ विल इट इंक्रीज, अगर असीमित है तो। और और अगर कुछ उसमें लिमिट है, इफ देर इज सम लिमिट, देन इट विल इंक्रीज, देन इट विल इंक्रीज टू दैट लिमिट, वो तो बढ़ते ही जाएगा। और कुछ चीज अगर अनलिमिटेड है, तो उसका बढ़ने का प्रश्न आता ही नहीं है। अगर कोई चीज असीमित है, तो फिर किस तरह से वो बढ़ता जाएगा। लेकिन राधा का प्रेम ऐसा प्रेम है जो बढ़ते जा रहा है हर क्षण। इसलिए जो है ये दो जो है ना, ये जो बोलते हैं ना विपरीत चीजें हैं, कि राधा का प्रेम जो है असीमित है, लेकिन असीमित होते हुए बढ़ते रह रहा है। तो है क्या नहीं, ये द्वंद्व है या नहीं, है ना। तो इसलिए जो है वो उसमें एक संस्कृत शब्द है, उसको कहते हैं नित्य वर्धनशीला, मतलब हर मिनट, वो हर सेकंड बढ़ते जाता है, नया 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 नया। तो श्रील रूप गोस्वामी जो है कह रहे हैं अपने किताब में उज्जवल नीलमणि, ये किताब आप जरूर पढ़ना, अगर किसी के पास हिंदी में बनखंडी में मिल जाएगी आपको, हिंदी में, मेरे पास इंग्लिश में है एक्चुअली किताब। तो अब देखिए, अब मैंने जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में तीसरा जो है मैंने बताया हुआ था टॉपिक, तो तीसरा टॉपिक क्या है, कि दो तट है। दो तट मतलब क्या, एक नदी के दो तट होते हैं ना, एक किनारा दूसरा किनारा, राइट, इधर इस पार से उस पार जाना है, तो नदी के दो तट होते हैं। तो अब प्रेम में भी ऐसा ही है, कि अगर जो है प्रेम, अगर अगर यह लीला का प्रवाह हो रहा है, अगर ये लीला जो है एक नदी की तरह है, तो इस नदी के दो तट है, एक जो सीधे हाथ पे जो है, और एक उल्टे हाथ पे है ना। और राधा और कृष्णा का ये जो युगल दिव्य जो लीला है, ये एक्चुअली नदी के प्रवाह की तरह जो है वो उसको कहते हैं लीला प्रवाह। तो ये दोनों तट पे है। एक तट क्या है, एक तट मिलन का है, और मतलब उसको यूनियन कहते हैं। और दूसरा तट क्या है, विरह का है ना, विरह और मिलन, है ना। इसलिए उसको कहते हैं विप्रलंब भाव, विप्रलंब है ना विरह भाव। तो ये जो विरह है, ये क्या कर रहा है, ये विरह जो है उस मिलन का पोषण कर रहा है। द सेपरेशन नरिशेस द प्लेजर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो जब भी जो है राधा रानी भगवान के विरह में होती है, या कृष्ण राधा रानी के विरह में होते हैं, तो वही विरह जो है उस मिलन के टाइम पे पहले विरह क्या कर रहा है, पोषण दे रहा है, मतलब
उस प्रेम को है ना और गहरा बनाते जा रहा है, उस प्रेम को और जो है वो गाढ़ा बनाते जा रहा है। इसलिए जब कोई विरह में होता है ना, उसका हृदय बल धक 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 करते रहता है कि अब कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। तो और ये प्रेम जो है वो और गाढ़ा होते जा रहा है। इसलिए ये जो विरह है, ये विप्रलंब जो है, ये उस मिलन को जो है वो पोषण दे रहा है। तो अब देखो, प्रश्न किसका है? प्रश्न जो है वो इसका क्या कहते हैं, पोषण देने का है। इसलिए दोनों की जरूरत होती है, विरह की भी जरूरत होती है और मिलन की भी जरूरत होती है। वरना जो है आस्वादन कैसे करेंगे ना, या पोषण किस तरह से मिलेगा? तो एक व्यक्ति को जो है मिलन में आनंद मिलता है, उसी समय जो है अ, विरह का जो है अम, विरह का जो दुख है, उसको एक्चुअली एग्जैक्ट वर्ड में सोच रही हूँ कि तीव्र दुख जो होता है वो जो है अ, विरह में है। तो आनंद भी है, दुख भी है, और दोनों साथ में है। और दोनों ये दोनों विपरीत चीजें हैं। और आप सोचिए, अनंत काल से यही होते जा रहा है। और जगत गुरु कृष्ण वो किसके चरणों की आराधना कर रहे हैं? राधा के चरणों की आराधना कर रहे हैं। उज्जवल नीलमणि में श्री रूप गोस्वामी यही जो है वो कह रहे हैं कि राधा का प्रेम जो है कृष्ण के लिए जो है वो ऐसा है कि अ, इसमें कोई अहंकार नहीं है, एकदम शुद्ध है, इसमें कोई दंभ नहीं है। और ये दान के लिए कौमुदी में भी दिया हुआ है एक्चुअली श्लोक गोस्वामी ने। और ये जो प्रेम है, ये प्रेम जो है ये विभु है। विभु यानी महान है। क्यों? क्योंकि आ, ये प्रेम जो है ये कृष्ण के गुरु है। राधा का प्रेम कृष्ण का क्या है? गुरु है। और हर क्षण जो है ये प्रेम बढ़ते रहता है। इसे ना हरि निष्कुट वृंदा विपिनेश क्या एक सेकेंड, वो वर्धन वाला क्या है वो शब्द? दामोदर रति वर्धन वे। वर्धन देश है। हाँ, वर्धन। वर्धन देश से है मतलब। वर्धन जो है मतलब क्या? वर्धन मतलब हर वक्त बढ़ते जा रहा है। वर्धनशिला गुरु है। तो हालांकि गुरु है, फिर भी जो है ये बिना गौरव के है, गौरव के है। मतलब बिना गुरुता के है। मतलब क्या कहते हैं कि जैसे मान लो ना कि मीठा, मिठास और मिठाई जिसको कहते हैं ना, तो ये जो है गुरु, गुरुता है ना, इसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो गुरुता क्या है? गुरुता जो है वो संज्ञा है। तो हालांकि अ, जो है गुरु है, लेकिन बिना गुरुता के है। अब देखिए, गुरु है भी और बिना गुरुता के कैसे हो सकता है? और इसलिए ये जो प्रेम है ये असीमित प्रेम है और बार बार बढ़ते रहता है। राधा का प्रेम पूर्ण शुद्ध है, विशुद्ध। और ये राधा का प्रेम है ना, थोड़ा जो है वो सीधा सीधा नहीं है, वो टेढ़ा प्रेम है। और शुद्ध भी है, और सीधा भी है, और टेढ़ा भी है। लेकिन उसके अंदर कोई दंभ नहीं है। और राधा का प्रेम जो है इतना शुद्ध है कि उसके अंदर कोई भी जो है दूषिता नहीं है। और लेकिन जो राधा का प्रेम की जो हलचल है, उसकी जो मूवमेंट है, वो टेढ़ी है। उसको कहते हैं ना, कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में, के ना वक्र गति। तो ये टेढ़ी चाल जिसको कहते हैं ना, शनि वक्र है, तो शनि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जा रहे, वो थोड़ी वक्री चाल है। तो फिर ये जो प्रेम है, इसलिए जो है
कृष्णा जो है सारे जगत के गुरु है। हम बोलते हैं ना, कृष्णम वंदे जगत गुरु बोलते हैं ना हम लोग कभी कभी। तो कृष्ण जो है सारे जगत के गुरु है। हम सब उनके चरणों को जो है उनकी पूजा करते हैं। आ, लेकिन वो जगत गुरु कृष्णा किसकी आराधना कर रहे हैं? राधा के पद कमलों की आराधना कर रहे हैं। और एक इसमें तो कह रहे हैं कि राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट। शिष्य नट मतलब क्या कि राधिका के प्रेम के पीछे, राधिका का प्रेम जो है वो मेरा गुरु है और मैं शिष्य हूं उस प्रेम का। और शिष्य होते हुए मैं क्या कर रहा हूं? मैं नाच रहा हूं। अब अगर आप इस, जो कहते हैं ना, इस लाइन में, जैसे ये गुरुओं की लाइन में अगर आप जाओगे ना, जैसे अभी हमारे वर्तमान आचार्य है, फिर शिल प्रभुपाद है, फिर शिल भक्ति सिद्धांत, अगर अगर इस लाइन में जाओगे तो अब देखना जो सर्वोच्च है वो है राधा प्रेम, वो कृष्ण नहीं है। हालांकि अ, कृष्ण से ही आई हुई है राधा रानी। आप बोलोगे माता जी आपने जब चैतन्य चरितामृत शुरू किया था तब आपने तो बोला था कि कृष्ण से ही आई है राधा रानी, कृष्ण से ही आई है बलराम, और अब आप बोल रही है सर्वोच्च है। तो ये मैं नहीं बोल रही, चैतन्य चरितामृत बोल रहा है कि सबसे सर्वोच्च जो है वो राधा प्रेम है और कृष्ण नहीं है। कि वो राधा प्रेम जो है वो कृष्ण को शिष्य बना रहा है और उनको नचा भी रहा है एक पागल व्यक्ति की तरह। और कह रहे हैं कि ये राधा प्रेम ऐसा प्रेम है कि मतलब राधा रानी जो है वो अपने आप से भी सोच रही है कि मेरे पास तो, अब देखिए राधा रानी की विनम्रता भी देखिए, ठीक है ना। कृष्ण कह रहे हैं कि वो प्रेम राधा रानी के पास है, ये प्रेम सिर्फ राधा रानी के पास है। लेकिन राधा रानी क्या कह रही है कि मेरे पास कृष्ण के लिए कोई प्रेम नहीं है, मैं तो बहुत दूर 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 हूं उस प्रेम से, और मेरे पास कृष्ण प्रेम का धन है ही नहीं है। मैं उस उस पूंजी से जो मैं बहुत दूर हूं, मैं बहुत गरीब हूं। और मैं, मेरा शरीर जो है वो किस तरह से जो है वो जी रहा है उस प्रेम के बगैर, और मेरे पास कोई कृष्ण प्रेम नहीं है। तो इस तरह से राधा रानी बोल रही है। और फिर से जो है, हाँ, फिर से दो विपरीत चीजें हो रही है। एक है विष और एक है अमृत, है ना। तो राधा प्रेम में भी जो है ये विष और अमृत मिलेंगे। विषामृते एक तारा मिलन। तो एक समय विष है और दूसरे समय जो है वो अमृत है। तो लेकिन आप कोई सोच सकता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, विष भी अमृत भी है? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि देखिए अमृत मतलब क्या कि बहुत मीठा, है ना, सबसे मीठा। और विष मतलब क्या? सबसे कड़वा। तो जो है एक ही समय पे दोनों चीजें कैसे हो सकते हैं? कि भाई मिलन में जो है वो अमृत है, लेकिन जब विरह होता है तो वो क्या है? जो है वो विष के समान है। तो इसलिए जो है ये दो चीजें, दो विपरीत चीजें जो है वो राधा प्रेम में मौजूद है। तो ये, हालांकि ये बहुत ही डीप फिलोसफी, मैं भी इतना कुछ समझा नहीं अच्छी तरह से पा रही हूँ, लेकिन जितना भी मैंने बार बार उसको समझने की कोशिश की इतने दिनों से, तो ये जो बोलते ना, ये जो विरह है ना, ये बहुत ही दुखदाई है। तीव्र भेदेना मतलब हृदय को चीर के रख देता है। और इसलिए राधा का प्रेम जो है इसके अंदर जो है अमृत भी है और विष भी है। हालांकि बाह्य रूप से जो है आपको लगता है कि बहुत ही क्या कह रहे हैं, अ, विष के जैसे लग रहा है, बहुत ही दुख लग रहा है। जैसे मान लो किसी सर्प ने किसी को काट दिया तो बिल्कुल बाह्य रूप से लगे कि व्यक्ति छटपटा रहा है, लेकिन अंदर जो है, भीतर से जो है वो जो है उस आनंद की अनुभूति कर रहे थे। और यही जो है लक्षण है दिव्य प्रेम की,
भगवान के साथ जब कोई दिव्य प्रेम करता है, यही लक्षण है कि बाह्य रूप से व्यक्ति छटपटा रहा है लेकिन अंदर से उस विरह का आनंद ले रहा है। तो यही कृष्ण के प्रेम का अद्भुत चरित्र है कि बाह्य रूप से विरह है, पूरा शरीर जल रहा है, उस विरह की अग्नि में जल रहा है। जैसे एक मैंने पहले बताया कि एक अगर सर्प अगर काट देता है तो आपको पता चलेगा पूरा शरीर जल रहा है। लेकिन अ, जब बाह्य रूप से ये जल रहा है ना, तो बाह्य रूप से ये क्यों जल रहा है? क्योंकि वहां पे विरह है। लेकिन अंदर के रूप से जो है वहां पे परम आनंद मिल रहा है। इसलिए ये जो है दो विपरीत चीजें हैं, मिलन और विरह। और ये जो प्रेम है ना, तो ये कैसा है कि अगर आप गन्ना जो है ना, गन्ने को चबाते रहते हो तो बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही मीठा है। आपका जो है मुंह जल रहा है, फिर भी आप क्या कर रहे हो, आप उसको चबा रहे, आपको उसको बाहर फेंकना नहीं है। तो तप्त इक्षु चर्वणा, मतलब अगर गरम गरम आप जो है गन्ना चबा रहे हो, तो ये जो है राधा का प्रेम है। राधा का प्रेम, कृष्ण का प्रेम, राधा का प्रेम। तो ये जो अगर कोई समझ लेता है ना, वरना जो है बहुत मुश्किल है। अगर किसी ने गन्ना चखा है तो उसको पता चला कि हाँ गन्ना बड़ा मीठा है, बड़ा मीठा है। और कितना मीठा है, तो अगर किसी ने चखा ही नहीं है तो कोई मुझे पूछेगा कि माता जी कितना मीठा है, तो मैं बोलूंगी भाई चख के देखो, तुम्हें चखना चाहिए, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना मीठा है। तो जिसने इस प्रेम को चखा है केवल वही जान सकता है, वरना कैसे जा सकता है ना। बाकी कोई जान नहीं सकता है। इसलिए जो है पूर्णमासी भी जो है राधा रानी को कहती है कि तुम बहुत सुंदर हो, और तुम्हारे लिए जो है भगवान कृष्ण के लिए वो प्रेम है, वो सीधा साधा नहीं है, मतलब वो स्ट्रेट नहीं है। कृष्ण जितने भी टेढ़े हैं तीन जगह से, और वो जो है वो सीधे नहीं है, और वो तो बहुत टेढ़े हैं। तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए तुमने क्यों ये प्रेम विकसित किया हुआ है ना। तो लेकिन ये जो प्रेम है ना, ये प्रेम दोनों तरफ से काम कर रहा है ना। सीसो देखा है आपने, सीसो, ये दोनों तरफ से काम कर रहा है ना। तो या तो फिर कैची देखिए, कैची, कैची भी कैसे है ना, दोनों तरफ से चलती है ना। तो दोनों तरफ से जो है वो चलती है। तो एक है विप्रलंब और एक है संभोग, है ना, ये दोनों एक्टिविटी चलती रहती है। तो जब विप्रलंब है, विरह है, तो फिर वो क्या है, वो विष की तरह है, बहुत ही घनघोर विष, जैसे सर्प का विष होता है। और कोई सोच सकता है कि किस तरह से जो है ये मिलन है, और ये विष है। तो एक किताब है श्री रूप गोस्वामी ने लिखी हुई, उसका नाम है विगत माधव, है ना। तो ये विगत माधव में जो है कि अगर तुमने कभी विष पिया है या टेस्ट किया है, आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही कड़वा रहता है। लेकिन ये जो प्रेम है, ये प्रेम उससे भी जो है वो कड़वा है। क्यों कड़वा है? क्योंकि ये बहुत दुख देता है, और ऐसा दुख देता है कि आप सहन नहीं कर सकते हो। तो विप्रलंब भाव में चैतन्य महाप्रभु विप्रलंब भाव में है। विरह दास, मतलब ये जो विरह है, ये विरह की दशा जो होती है, ये एक्चुअली विष की तरह काम करती है। लेकिन जो संभोग दशा होती है वो बिल्कुल मीठी होती है। तो इसलिए जो है ये विष और अमृत का काम करती है। तो पूर्णमासी क्या कह रही है कि तुमने जो है ये कृष्ण के लिए इतना प्रेम जो है
विकसित किया हुआ है, और ये कृष्ण जो है 3 जगह से टेढ़े है, तो ये तो कितना जो है कड़वा है ये प्रेम, है ना। और फिर भी जो है इसमें जो है जो है अमृत भी है। ये ऐसा कैसा है? तो अब देखिए इसमें क्या है, इसमें मिस्ट्री है थोड़ी। मिस्ट्री मतलब क्या कि आ, ये नहीं है कि कोई नशा जो है उस अ, अ, वो नशा जो उस व्यक्ति को नशेड़ी बना देता है। जैसे मान लो कोई अगर कोई नशा कर रहा है तो वो पागल हो जाता है ना। जैसे मान लो कोई एलएसडी ले रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, तो अगर कोई बहुत ही भयानक विष जो है, तो वो विष जो है उस व्यक्ति को जो है वो पागल बना रहा है। इसलिए तो वो लोग जो है ना वो लोटपोट होते रहते हैं। अभी आप देखना, अमेरिका में जितने भी हिप्पीज थे, हैं, हिप्पीज वो एलएसडी ड्रग्स लेते थे तो क्या होता था, पागलपन की तरह वो लोटपोट हो रहे थे। तो ये जो विपरीत दो चीजें है ना, विष और अमृत, है ना। तो ये जो प्रेम है, ये पूर्णमासी कह रही है, ये जो प्रेम है तुमने जो विकसित किया हुआ है, ये जो है ये अग्नि है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये जल रही है। मतलब ये विपरीत हुआ या नहीं, कि तुमने ये जो प्रेम है जो विकसित हुआ है, ये तो अ, अग्नि नहीं है, फिर भी ये जल रहा है। ये शस्त्र नहीं है, फिर भी तुम्हारे हृदय को चीरते हुए भेदते हुए जा रहा है। ये पानी नहीं है, लेकिन सब कुछ डुबो रहा है ना। जैसे मान लो कोई बाढ़ आ जाती है तो सब कुछ डुबो जाता है ना, प्रेम में हम डूब जाते हैं, बोलते हैं ना हम लोग, है ना। तो जब ऐसा प्रेम है जहां पे पानी नहीं है फिर भी सब कुछ डूब रहा है, तो ये जो गोपियां है और राधा रानी है, ये बिल्कुल इस तरह से पागल हो जाती है। और गोपियां और राधा रानी है ना, सारे जितने भी शर्म हया है उसको पार करके जो है ये भगवान को मिलने जाती है। तो ये इस तरह का है कि सब कुछ धो देता है। यह पागलपन ऐसा है कि सब कुछ जला के खाक कर देता है, हृदय को भेद देता है, और उस प्रेम में व्यक्ति डूब जाता है। लेकिन वो विष नहीं है, लेकिन फिर भी विष की तरह से वो काम कर रहा है। तो ये है एक्चुअली प्रेम। अब इसके बाद जो है, अब राधा का पूरा तत्व अब समझने के बाद हम कल से अपना फिर से चैतन्य चरितामृत फिर से शुरू करेंगे। अब इसमें काफी कुछ हमें ज्ञान मिल गया है राधा रानी की स्थिति के बारे में। वो क्योंकि ये समझने की बात है ना, अंत्य लीला में जब हम आएंगे ना तब हम समझ पाएंगे कि यार ये विरह है क्या। ये इतने क्यों भगवान इतने पागल बन रहे या बावले हुए जा रहे इस प्रेम के लिए, तब हम समझेंगे उसे। तो इसके लिए ये पूरा बताना बहुत जरूरी था। तो कल से हम फिर से अपनी चैतन्य चरितामृत की फिर से नॉर्मल क्लासेस शुरू करेंगे। उसके बीच बीच में मुझे जहां पे भी लगेगा वहां पे हम लोग फिर से ऐसे कुछ छोटे मोटे ब्रेक्स ले लेंगे। ब्रेक यानी, और चैतन्य चरितामृत के अलावा भी एक्चुअली चैतन्य शिक्षामृत भी है, जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखी हुई है। और उसमें भी जो है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी जो है वो जो है बहुत कुछ लिखते हैं कि अलग अलग रसों के बारे में लिखते हैं। साख्य रस है या प्रिय भक्ति है उसके बारे में, सात्विक भाव है, संचारी भावों के बारे में है। तो बीच बीच में थोड़ा बहुत में उसके बारे में भी जो है वो चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि ये मधुर भक्ति रस है वो क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। तो उस वक्त जहां जहां जरूरी होगा वहां वहां जो है मैं इसकी चर्चा करती रहूंगी। किसी का कोई प्रश्न है तो आप बता सकते हो या पूछ सकते हो मुझे। कृष्णा, अच्छा किसी का कोई प्रश्न नहीं है।
ठीक है, तो यहीं पे हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद राम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। माता जी, ये विषय इतना गुड़ है कि प्रश्न नहीं उठेगा, अभी समझना बाकी है। हम्म। सुनते सुनते फिर पता लगेगा। ये, और प्रभु जी एक्चुअली मैं भी बोल रही हूँ, लेकिन सी मेरे पास भी इतना क्या कहते हैं ना साक्षात्कार नहीं है, हम्म। क्योंकि ये ऐसा सर्वोच्च जो है, सिर्फ इसका एक है आप वर्णन कर रहे हो, लेकिन हाँ। एक है कि बिना साक्षात्कार के आप वर्णन कर रहे हो, तो ये तो ऐसे हो गया ना हम्म। कि क्या चबा रहे हैं हम थोड़ा वो। खाली खाली रह जाता है। हाँ हाँ, ऐसे बांस को चबाने के बराबर है। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन करना तो हमारे को ही है ना। हाँ, अल्टीमेटली तो हमें तो इसी जगह पे पहुंचना है ना। और हाँ, इसलिए हमें कोई भी बात। तो राधा रानी की किसी अनुयायी बनकर या कृष्ण का कोई अनुयायी बनकर जो है इन दोनों को मिलाना है, ये इसलिए है। हमारा जीवन का ध्येय यही है कि हमें राधा और कृष्ण को बारंबार मिलाना है वहां पे जाके, चाहे कोई गोप बने, कोई गोपी बने, लेकिन वहां पे हमारा रोल तो वही रहेगा ना, कि हमें यही हाँ काम जी कर माता। जाके, है ना। जब तक माता जी eagerness नहीं रहेगी ना, तब तक ले प्राप्ति भी बड़ी मुश्किल है। हाँ अब जैसे भगवान कहते हैं ना, रसराज है, ठीक है, रसराज तो है, लेकिन वो रस के लिए भी ललायत रहते हैं, नहीं तो रसराज कहलाएंगे नहीं ना। हाँ, करेक्ट करेक्ट ये करेक्ट। है, ये है। तो इसीलिए इनके साथ रहता ही ऐसा ही है। हम्म। क्योंकि राधा रानी का प्रेम, उनके पास प्रेम का तो पूरे वो जो है विषय तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो राधा रानी का प्रेम कैसा है, वो जानना चाहते हैं। हाँ, इसीलिए वो बनना पड़ता है उनको। सही है सही है सही है। हम्म, ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा, तो एकदम। शिला प्रभुपाद की जय। हरे चैत कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। माता जी, कृष्ण आपको काली का भी रूप है, और वो आपको खुद है ना, कौन से रूप है, मतलब वो काली का भी रूप है कौन? दोनों। कृष्ण भगवान काली का भी रूप है, कंफ्यूजन है। नहीं नहीं, काली का रूप नहीं है। राधा रानी जो है, राधा रानी से ही काली माता आती है, कृष्ण से अच्छा, आती है। नहीं, बहुत कहते कि कृष्ण ही काली का रूप है। नहीं है नहीं है, कृष्ण काली का रूप नहीं है। जी, हम्म। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ समृद्धि बेटा, बोलो। जैसे आपने अभी बताया कि मतलब कृष्ण काली का रूप नहीं, बट मैंने मतलब एक पढ़ा है कि जब मतलब राधा रानी के जो हस्बैंड थे अभिमन्यु, वो जब उन्हें मतलब किसी जंगल में वगैरह ढूंढ रहे थे, तो तभी कृष्णा ने मतलब काली का रूप ले लिया था। तो फिर ये इसको कैसे समझा जाए? अभी जो यहाँ की जो कली है ना, वो राधा रानी, आप जितनी भी देवियां हैं ना यहाँ की, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे वैष्णव देवी हो, चाहे वो माता रानी हो, कोई भी हो, वो सारे विस्तार जो है वो राधा रानी से आ रहे हैं। जितने भी फेमिनाइन विस्तार है ना भगवान के, वो राधा रानी से आ रहे हैं, वो कृष्ण से नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना, फिलॉसफी ये है उसकी। ठीक है ना। और किसी का कोई प्रश्न है? ओके, हम यहीं पे विराम देते हैं। शिला प्रभुपाद की जय, चैतन्य चैतामृत की जय, गौर भक्त वृंद की जय, शिला कृष्णदास कविराज की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे